गंगूबाई कथियावादी। जानिए कौन है लाल बिंदी वाली माफिया क्वीन गंगूबाई काठियावाड़ी। जब गंगूबाई छोटी थीं तब वो बॉलीवुड की अभिनेत्री बनने का ख्वाब रखती थीं और वो अपना सपना पूरा करने मुंबई आना चाहती थीं। भारत के इतिहास में कई ऐसी महिलाएं रहीं जिनका रुतबा और शान विश्व प्रख्यात रहा। ये महिलाएं केवल सिनेमा, राजनीति और खेल जगत तक ही सीमित नहीं रहीं बल्कि समाज सेवा जैसे कई ऐसे क्षेत्रों से जुड़कर उन्होंने विश्व भर में अपना नाम बनाया। लेकिन उन महिलाओं के जीवन के विषय में लोग कम ही जानते हैं। ऐसी ही एक महिला हैं गंगूबाई, जिन्होंने सेक्स वर्कर के जीवन को बेहतर बनाने के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। जी हाँ, वही गंगूबाई जिनकी जीवनी पर संजय लीला भंसाली ने फिल्म बनाई है। गंगा हरजीवन दास यानी गंगूबाई गुजरात की एक पढ़े लिखी और संपन्न परिवार से ताल्लुक रखती थीं। उनका जन्म गुजरात के काठियावाड़ में 1939 में हुआ था। ज्यादातर लोग उन्हें मैडम ऑफ कमाथीपुरा के नाम से भी जानते हैं। जब गंगूबाई छोटी थीं तब वो बॉलीवुड की अभिनेत्री बनने का ख्वाब रखती थीं और अपना सपना पूरा करने मुंबई आना चाहती थीं। 16 साल की आयु में जब गंगू पढ़ाई करने कॉलेज पहुंची तो उनके जीवन में एक बड़ी घटना ने दस्तक दी। गंगू को 16 वर्ष की आयु में ही प्यार हो गया था और उस शख्स का नाम था रमनीक लाल। रमनीक गंगू के पिता के लिए बतौर एक अकाउंटेंट का कार्य करते थे। जब गंगू का प्यार परवान चढ़ा तो उन्होंने रमनीक से शादी करने का मन बनाया और उसके साथ भागकर मुंबई आ गईं। लेकिन ये प्यार उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुआ, क्योंकि रमनीक ने गंगू को केवल 500 रुपयों के लिए कोठे पर बेच दिया। माफिया क्वीन बनने तक का सफर। जिस समय गंगू कोठे पर काम कर रही थीं, उस समय करीम लाला 1960 के दशक में शहर के शक्तिशाली माफिया चेहरों में से एक था। कमाठीपुरा का रेड लाइट एरिया भी उसके शासन में था। हुसैन जैदी की किताब के मुताबिक करीम लाला के गैंग के एक सदस्य ने गंगूबाई के साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद गंगू न्याय मांगने के लिए लाला के पास गई। इस घटना ने करीम लाला के साथ गंगूबाई के रिश्ते को एक नया मोड़ दिया और गंगूबाई ने उन्हें अपना भाई बना लिया। यहाँ तक कि गंगू ने करीम लाला के कलाई पर राखी भी बांधी। भाई का फर्ज अदा करते हुए करीम लाला ने कमाठीपुरा की सत्ता अपनी बहन गंगूबाई के हाथों में सौंप दिया। गंगूबाई के कस्टमर ज्यादातर अंडरवर्ल्ड के माफिया थे, जिसके कारण उन्हें मुंबई की माफिया क्वीन के रूप में भी जाना जाने लगा। माफिया क्वीन कहे जान के बावजूद गंगू के दिल में महिलाओं के प्रति उदारता कम नहीं हुई। सूत्रों के अनुसार गंगूबाई ने कभी भी युवा लड़कियों और महिलाओं का शोषण नहीं किया और न ही उन्हें वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन वह स्पष्ट थी कि वह किसी और को अपनी तरह जीवन जीने के लिए मजबूर नहीं होने देंगी। वो कोठे पर काम करने वाले सभी लोगों के भलाई का काम करने लगीं। उन्हें कोठे पर काम करने वाले लोगों और अनाथों के लिए एक देवी की तरह माना जाता था। कहा जाता है कि कमाठीपुरा में रहने वाली सभी महिलाएं और बच्चे उनके अपने बच्चों की तरह थे और उन्होंने एक मां की तरह उनका पालन पोषण भी किया। उन्होंने कमाठीपुरा से वेश्यालय को हटाने के लिए एक आंदोलन भी किया। इसलिए आज कमाठीपुरा के लोग उन्हें और उनके द्वारा उनके लिए किए गए कार्यों को याद करते हैं। उनकी याद में उस क्षेत्र में एक बड़ी मूर्ति स्थापित की गई है और गंगूबाई के चित्र आज भी वेश्यालय की दीवारों पर सुशोभित हैं। गंगू के विषय में एक बात और प्रचलित है कि एक बार वह तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से देश में यौनकर्मियों की समस्याओं पर चर्चा करने के लिए संपर्क किया था, जिसके परिणामस्वरूप पीएम जवाहरलाल नेहरू ने रेड लाइट क्षेत्रों की सुरक्षा के उनके प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी थी। दोस्तों, अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ जानकारी मिला है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं और एक नए वीडियो पर। जय हिंद, वंदे मातरम।